आप देखें एडवर्ब क्या होता है। सबसे पहले ये देख लें कि एडवर्ब वर्ब से एक चीज़ आई है, मीन्स के वर्ब को डिस्क्राइब करेगा कोई भी एक्शन किस तरह से हो रहा है। ठीक है, अब एक्शन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, राइट। हाउ, वाई, हाउ कैसे हो रहा है, वाई क्यों हो रहा है, वेयर कहाँ हो रहा है, एंड देन कब हो रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी आ जाती हैं एडवर्ब के अंदर। अब टॉपिक आपका है एडवर्बियल फ्रेजेस। फ्रेज के वर्ड को आपने क्या याद रखना है। फ्रेज क्या होती है, इट्स कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, मोर देन वन वर्ड, कलेक्शन ऑफ मोर देन वन और टू वर्ड्स। ठीक है, दैट इज़ फ्रेज। अब इस तरह की फ्रेज जिसके अंदर एडवर्ब आ रहा है उसे हम कहेंगे एडवर्बियल फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल, रज़ा ईट्स। ठीक है, रज़ा खाना खाता है। बट अब अगर कहा जाए कि यहाँ पर आपको एडवर्बियल फ्रेज ऐड करनी है तो आप देखेंगे वर्ब क्या हो रहा है, खा रहा है वो। अब यहाँ पर लिखें हाउ, कैसे खा रहा है। रज़ा ईट्स इन हैसल, जल्दी जल्दी खा रहा है। ये भी हो गया वाई, क्यों खा रहा है। रज़ा ईट्स बिकॉज ही इज़ हंग्री। ये भी आपकी एडवर्बियल फ्रेज है कि आपने बताया कि वो क्यों खाना खा रहा है, बिकॉज ही इज़ हंग्री। वेयर, रज़ा ईट्स इन अ रेस्टोरेंट, यहाँ घर पे खाना खा रहा है, तो ये भी आपकी एडवर्बियल। व्हेन, रज़ा ईट्स एट लंच टाइम। सो ये सब क्या है, आपकी एडवर्बियल फ्रेज है। अगर एग्ज़ाम में आ जाता है कोई भी इस तरह की चीज़ और आपसे कहें कि एडवर्बियल फ्रेज ऐड करें, तो आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आप देखें कि उस सेंटेंस में वर्ब कहाँ है। सो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, दिस एक्शन इज़ दिस ईट। तो आपने अब उस एक्शन को सोचना है कि वो एक्शन क्या हो रहा है। उसके हिसाब से आपने इन चारों में से अगर कोई भी एक चीज़ का आंसर लिख देंगे अपने दिमाग से, तो वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कि जो भी एक्शन हो रहा है सोचें वो क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, इफ़ यू विल ऐड दैट डिटेल इन योर सेंटेंस, योर आंसर वुड बी करेक्ट। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें फ्रेज़ क्या होती है। मैंने कहा कि आपके कुछ वर्ड्स का कलेक्शन है, बट इट विल नॉट गिव एन आइडिया कि हुआ क्या ना, एग्जैक्टली काम क्या हुआ। सो दैट इज़ अ फ्रेज़ जो आपको बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं ना, इट इज़ नॉट फॉर्मिंग अ कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना रहा। फ्रेज़ हमेशा कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होगा, लेकिन एक कंप्लीट सेंटेंस, it would not be a complete sentence. On the other hand, if I talk about clause, तो clause क्या होता है, it is also collection of words but it makes a complete sentence। ठीक है जी, तो ये है इन दोनों में डिफरेंस कि फ्रेज आपका कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना रहा, ऑल्दो इट इज़ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। क्लॉज भी आपका कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, बट द मेन डिफरेंस इज फ्रेज आपका कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना रहा होता और क्लोज आपका कंप्लीट सेंटेंस बना रहा होता है। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ एन एग्जांपल इन योर बुक कि अगर हम कहें कि बार्क्स सो लाउडली, यानी कि बहुत ज़ोर से कोई भी भौंका है, राइट। सो दैट इज़ अ फ्रेज़। लेकिन अगर हम पूरा एक कहें कि द डॉग बार्क्स सो लाउडली, सो दिस वुड बी अ क्लॉज। दोनों में फ़र्क क्या है कि ऊपर वाली चीज़ भी कलेक्शन ऑफ वर्ड है और नीचे वाली भी कलेक्शन ऑफ वर्ड है, बट वन इज़ मेकिंग सेंस, इट्स गिविंग अ कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंड द अदर वन इज़ नॉट गिविंग अ कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर। अच्छा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज मैंने अपने लास्ट वाली वीडियो में बता दिया था कि जो इस तरह की क्लॉज हो जो इंडिपेंडेंटली आज़ाद है, इंडिपेंडेंटली अपना एक सेंस बना रही है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट। और कोई भी ऐसी क्लॉज जो आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि इट्स नॉट मेकिंग सेंस, राइट, सो दैट इज़ डिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी फिनिश्ड द गेम, व्हेन वी विल फिनिश द वर्क्स, इट्स नॉट मेकिंग सेंस कि जब हम काम कंप्लीट करेंगे, जब हम गेम ख़त्म कर लेंगे तो क्या, राइट, ये पूरा एक सेंस नहीं बना रही। जबकि अगर कोई ये कहे शी कुक्स फूड, तो वो खाना बनाती है, सही, तो दैट इज़ मेकिंग सेंस। शी कुक्स फूड वुड बी एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये व्हेन शी विल कुक फूड, जब वो खाना बनाएगी। तो आगे क्या होगा वी डोंट नो, एक ओपन एंड छोड़ दिया कि क्या होगा, वी डू नॉट नो दैट।
सही। तो आपकी फ्रेज़ क्लॉज़ सेंटेंसेस यही इसी तरह के आएँगे कि आपको दे दिया जाएगा कोई भी एक क्लॉज़ और उसको कहा जाएगा कि बताएँ कि ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, या आपको कह दिया जाएगा कि ये इस तरह से आगे इसको आप कोई भी कंजंक्शन लगाएँ। कंजंक्शन क्या होती है? जो 2 सेंटेंसेस को मिला के रखती है। कुछ भी एक कंजंक्शन लगाएँ और आगे सेंटेंस कंप्लीट करें। सो दिस इज़ ऑल क्रिएटिविटी, और इट डिपेंड्स कि आप लोगों की इंग्लिश पे ग्रिप कितनी ज़्यादा अच्छी है, तो ही आप कर सकते हैं। ये चीज़ें रट्टी-रटाई नहीं है। कॉन्सेप्ट में दे दे दिया है, अभी तभी क्लियर होगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे।